हेलो स्टूडेंट, ये आपके पोलिनोमियल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 का। ठीक है ना। पूरे पोलिनोमियल में ना इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई सा नहीं है। और ये क्वेश्चन आप देखना कहीं कहीं बहुत सारे टीचर लोग इसको बहुत लॉन्ग कट में बताते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत इजी में बताने वाला हूँ। आप देख रहे ना, बोलोगे इससे इतना इजी तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत इजी बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले देख लो, ए स्क्वायर ये जो दिया हुआ है इसको आप क्या करो, सपोज करो एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे लिख रहे ना एक्स इक्वल में मान लो आप ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हो गया आपका वाई, वाई इक्वल में आपका क्या हो गया, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। उसके बाद इसको बोलो जेड, जेड क्या हो गया, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लेट क्या कर रहे हैं, लेट मतलब मैं ए एक्स वाई जेड के इक्वल में इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया और इसको जेड मान लिया। ओके, अब तीनों को प्लस करेंगे एक्स वाई जेड पे। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपको क्या करना है, तीनों को प्लस करना है। तीनों को प्लस करो, बताओ एक्स के वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस वाई, वाई कितना है, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, जेड जेड कितना आपका, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। देखो प्लस का ये माइनस का है कैंसिल, माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल, माइनस के भी प्लस का सी कैंसिल। तो आपका हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में क्या हो गया, जीरो। तो एक फॉर्मूला होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू जीरो होता है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल में क्या होता है, 3ab। ये फॉर्मूला आपको प्रूव भी कराया था मैं। ठीक है ना। तो जब भी अगर इसके इक्वल में जीरो हो गया तो आपका हो गया एक्स का क्यूब प्लस वाई का, साफ कर दो, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल में 3xy जेड। ये तभी पॉसिबल है जब पहले तुम्हारा x प्लस वाई प्लस तीनों का सम जीरो होगा, देन इसके इक्वल में ये वाला होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब काम करेंगे, वही काम करेंगे नोमिनेटर में, नीचे वाला काम करेंगे। देखो इसको मान लो p q और r। देखो मैं क्या कह p p इक्वल में क्या मान लिया, बोलो a माइनस बी, q इक्वल में क्या हो गया, बोलो b माइनस सी, और r इक्वल में क्या हो गया, c माइनस बी। यहाँ भी वही काम करना है, तीनों को प्लस करो, p प्लस q प्लस r, और प्लस करो तीनों, देखो यहाँ पे p प्लस q प्लस r। p की वैल्यू क्या है, बोलो a माइनस बी, b कितना है b माइनस सी, और r कितना है c प्लस c माइनस में a। देखो a प्लस a माइनस a माइनस b प्लस b प्लस c माइनस कट गया, तो p प्लस q प्लस r कितना हो गया, जीरो। अभी आप सब पढ़े हो कि अगर इनकी वैल्यू जीरो हो गया देन क्या होता है, तो आप बताओ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर तीनों का वैल्यू जीरो हो गया तो क्या होगा, ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल क्या होगा, 3a b c। तो वैसे ही अगर p प्लस q प्लस r जीरो हो गया तो आपको क्या लिख दोगे, p q प्लस r q प्लस आपका p प्लस p q प्लस q प्लस r q इक्वल में क्या हो जाता है, 3abc। क्या हो गया, 3p क्यू आर। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इन वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देना, आपको पुट करना है। बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या माने हो, एक्स, तो यहाँ पे लिख देना आप एक्स का क्यूब। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या माने हो, देखो इधर, देखो इधर सामने देखो, यहाँ पे क्या माने वाई, तो वाई लिख दो। यहाँ पे क्या लगा है क्यू, तो क्यू लिख देना है, प्लस यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या माने हो जेड, तो यहाँ पे जेड लिख दो। क्या लगा ऊपर क्यू है, तो क्यू हो गया। ठीक है, नीचे देखो ए स्क्वायर ए माइनस बी क्या माने हो पी, तो पी लिख देंगे। क्यू है तो क्यू लिख देना, प्लस वाई, देखो इसको क्या माने हो बी माइनस सी, देखो क्या माने हो क्यू, तो क्यू लिख देंगे। पावर क्यू है तो क्यू हो गया। इसको क्या माने, देखो इधर आर, तो आर का क्यू, बस लिख देंगे। इसके इक्वल देखो क्या होता है, इसके इक्वल देखो क्या होता है। अभी देखो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, देखो एक्स क्यू वाई क्यू, मैं यहाँ पे एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, आपका क्या है बोलो 3xy z। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 3xy z, बस कुछ नहीं है। अब क्या है पी क्यू आर क्यू एक्स, देखो देखो यहाँ पे क्या लगा, देखो पी क्यू क्यू आर क्यू कितना, बस 3p/q/r, बस 3 क्या हो गया, कट गया। अब क्या करना है, वहां पे उसके वैल्यू को पुट कर देना, आपका आंसर क्या हो गया, आ गया एक्स। एक्स क्या माने, देखो बताओ क्या लिखा है, एक्स इक्वल में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्या है बताओ,
बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर इंटू जेड, जेड क्या होता है सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नीचे पी क्यू आर, पी क्या माने हो देखो पी ए माइनस में बी, फिर देखो बी स्क्वायर देखो यहाँ पे क्यू, क्यू मान देखो क्यू यहाँ पे बी माइनस की सी, फिर आर, आर क्या है सी माइनस का ए, बस पुट कर दिया। बस एक लास्ट फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है बोलो आपको मालूम होगा ए प्लस बी और ए माइनस की बी, इनकी फॉर्मूला होता है। फिर वही यहाँ पे कर दो बी स्क्वायर माइनस सी, क्या होता है बी प्लस सी और बी माइनस की सी, ठीक है। वही फॉर्मूला याद करो सी स्क्वायर माइनस सी, पता क्या होगा सी प्लस ए और सी माइनस का ए, बस कुछ नहीं है, हो गया। और नीचे को जीरो का तो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस में ए, बस। अब देखो अब इसको कट करना है तो आप क्या करो इसको कट कर दो, मैं एक कट कर दो इसको, ये सेम सेम है क्या हो गया इसे ये कट गया, ये सेम सेम क्या हो गया ये कट गया। आपको लास्ट में बचा क्या ए प्लस बी, बी प्लस सी और क्या बचा सी प्लस ए आपका क्या हो गया ए आपका आंसर हो गया। देखो इतने बड़े कितना इजी में आपको करा दिया, बस एक बार प्रैक्टिस करना, आपको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरे पॉलिनोमियल का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे दे कैसे करेंगे, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आपको विचार करना होगा, फाइंड क्या करना है ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab, तो विचार करना कि इस चीज ये वैल्यू फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला भी होता है, तो पहले आप फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है वो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल में क्या होता है बोलो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। अगला स्टेप एक एक स्टेप देख रहा, बहुत इजी में बताने वाला, बहुत इजी में, कि हमारे पास ए है सही है, ए वाला भी है सही है, बस ये माइनस प्लस ब्रैकेट है तो वही ना, स्क्वायर वाला नहीं है तो पहले आपको स्क्वायर वाले के पास जाना पड़ेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होगा डायरेक्ट लेकर सर मत पकड़ना कि पहले क्या क्या हमारे पास है क्या नहीं है, तो ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ और ये वाला नहीं है, तो ये तीनों का तीनों किसके पास में होता है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के पास में होता है। तो फॉर्मूला लिख दो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c, बस फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, हमेशा इस टाइप में क्वेश्चन आएगा तो पहले ये एक रास्ता होगा जो आपको निकालने का काम करेगा। तो इसकी वैल्यू बताओ कितना दिया हुआ है 6, 6 लिख दो, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो लिख दो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, क्वेश्चन पिछले वीडियो को बताया था 2 कॉमन ले लो तो क्या हो गया ए बी बी सी, ये क्या हो गया सी ए, ठीक है। अब देखो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई, अब बताओ इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ है 11, तो 11 लिख दिया बस, ठीक है। 36 इक्वल में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर कितना हो गया 11 दूना 22, प्लस अगर क्या हो गया माइनस तो कितना हो गया 36 माइनस की 22 इक्वल में कितना हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, 36 में 22 को माइनस करो तो कितना हो गया 6 में से 2 कितना 4 और ये कितना कितना हो गया 14 आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या हो गया आ गया, बस वैल्यू क्या हो गया आ गया। अब आपके पास सारा रास्ता क्या हो गया खुल गया, और इन वैल्यू के बाद क्या करना आपको पुट कर देना, फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला क्या बताओ यहाँ पे देखो फॉर्मूला यहाँ पे ए क्यू तो ए क्यू बी क्यू तो बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab इक्वल में
ए प्लस बी प्लस सी, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 6 हो गया। ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में देखो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, आपको कितना आया देखो यार 14 आया है, तो 14 लिख दो। हर जगह क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन ले, यहाँ पे क्या बचेगा ए बी बी सी, तो यही माइनस कॉमन लेंगे तो साइन से माइनस में क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो आपका क्या हो गया बोलो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखो ये सेम का सेम रहेगा, 6 है 6 ब्रैकेट 14 माइनस, अब बताओ इसकी वैल्यू भी गिवन है, कितना गिवन है 11, यहाँ लिख दो 11। ठीक है, फिर देखो 6 और 14 में से 11 को क्या कर दो माइनस कर दो, कितना हो गया 3, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका हो गया 18, आपका क्या हो गया आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन निकालना होगा सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद ही कुछ आगे चलना है, पहले फॉर्मूला ये लिख दो, फिर ये चाहिए ये लिख दो, उसके बाद आप चलोगे आपको अपने आप रास्ता क्या हो जाएगा खुलते जाएगा, और आपको इजी क्या हो जाएगा लगते जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पोलिनोमियल चैप्टर का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लो भाई बहुत इजी बताने वाला है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, पहले आपको ये गिवन दिया हुआ है और ये फाइंड करना है। ठीक है ना, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है ना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये सब इस टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया नहीं रहता है, ये सब अलग अलग बुक में दिया रहता है, तो बच्चे कंफ्यूज कि मैं करेगा कुछ नहीं सोचना है, जो दिया है उसी रास्ता पे आपको क्या करना है चलना है। जैसे आपको देख लो ये गिवन है और इसकी वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखो क्या फाइंड करना है, ए का स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी का स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस बी के सी का स्क्वायर अपॉन में ए बी। जब भी क्वेश्चन इस टाइप पे आएगा तो आप देखो इन तीनों का क्या करो एलसीएम है ना, एलसीएम इनका 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 देखो यहाँ इस क्वेश्चन में ना बच्चे एलसीएम लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा कि इसका एलसीएम कैसे लेते हैं। सबसे पहले देख लो, देखो पहले क्या करो बी बी एक जगह कोई पहले क्या करो ए लिख दिया, तीनों में क्या मिल रहा है ए बी सी, क्या मिल रहा है तीनों क्या मिल रहा है ए भी मिल रहा है बी भी मिल रहा है और सी मिल रहा है, तो ए लिख दिया बी लिख दिया और सी लिख दिया। अब विचार करना क्या बी सी मिल रहा है, हाँ मिल गया, सी ए मिल गया, हाँ मिल गया, ए भी मिल गया बस सबसे आसान तरीका है। कितने तरह के कंपोनेंट है 3 है ए बी सी लिख दो बस। ठीक है, अब देखो बीसी से बीसी क्या हो गया क्या बचेगा ए को इसमें मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर में क्या हो गया ए का पावर क्या हो गया क्यू, फिर सी से क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा बी, तो बी को मल्टीप्लाई करोगे क्या बी का स्क्वायर इंटू बी क्या हो गया बी के पावर क्यू प्लस ए बी को ए बी से करोगे क्या हो गया कैंसिल, सी को सी से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो गया सी के पावर क्यू। आप जानते हो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक फॉर्मूला हो तो मैं यहाँ पे लिख दिया देखो आंसर ना यहाँ पे कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में 0 होता है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल में क्या होता है 3abc, ये फॉर्मूला होता है। देखो तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया था, इसके इक्वल में क्या होता है 3abc, देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में क्या हो जाएगा 3abc, क्यों कि इनकी वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो इन पूरे के बदला में क्या लिख दोगे 3abc, 3abc बाई abc। देखो आपको क्या हो गया ये वाला abc और abc क्या हो गया कट गया, आपका क्या बच गया यहाँ पे आपका बच गया यहाँ पे 3, तो ये आपका आंसर कितना हो गया, इसके आंसर कितना हो गया 3 आंसर। ओके।